नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और आज इस वीडियो में मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं और इनका निवारण कैसे किया जाता है। ये बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 11, 15 और 16, 19 के बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा ताकि फिर आने वाले परीक्षा में अगर आएंगे तो आप पूरी अच्छी तरह से इसको सॉल्व कर पाएंगे और इसको लिख पाएंगे। तो किस तरीके से इनको लिखना है मैं इसको समझाने वाला हूं। उसके पहले यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा और आप वीडियो को देख पाएंगे और तैयारी अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो चैनल के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं इसके साथ इसके दृष्टि दोष को समझते हैं। बहुत ही आसान भाषा में हम लोग समझेंगे दृष्टि दोष को। दृष्टि दोष क्या होता है? विभिन्न कारणों से मानव नेत्र द्वारा वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है। विभिन्न कारण से यानी कि कई कारण से मानव नेत्र द्वारा वस्तुओं का जो प्रतिबिंब बनना चाहिए रेटिना पर वो नहीं बन रहा है, तभी तो दृष्टि दोष हो रहा है ना। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। यानी कि जो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए वो नहीं बन रहा है, जिसके कारण से दृष्टि दोष कहा जाता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? दृष्टि दोष। दृष्टि दोष के प्रकार, तो दृष्टि दोष के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 4 प्रकार। इन चारों प्रकारों को समझना है। पहला क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष। तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष, है ना। और आखिर में होता है अबिंदुकता। इन चारों को दृष्टि दोष को समझना है। इन चारों को याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के हैं, और इस तरीके से आपका ऑप्शन में दिए होंगे और एक को गायब कर दिया जाएगा और आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा। तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता, ये चारों दृष्टि दोष आपको याद रखना है। पहला हम डिस्कस करेंगे निकट दृष्टि दोष को, तो समझिएगा निकट दृष्टि दोष क्या होता है। तो निकट दृष्टि दोष को समझने के लिए यहाँ पे आपको समझना है कि निकट दृष्टि दोष या अथवा उसको मायोपिया भी कहते हैं। तो निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? मायोपिया भी कहते हैं। तो निकट दृष्टि क्या होता है? तो निकट दृष्टि दोष अथवा मायोपिया ऐसा दृष्टि दोष जिसमें कोई व्यक्ति निकट वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है। मतलब निकट जो स्थित है, जो नज़दीक में जो वस्तुएं हैं वो साफ साफ दिख पाता है ना, परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। जो दूर में स्थित वस्तु है उनको साफ साफ नहीं देख पाता है। यह दृष्टि दोष तब उत्पन्न होता है, यानी कि तब उत्पन्न होता है जब हमारे निकट की वस्तु तो साफ साफ दिख जाती है, लेकिन दूर की वस्तु जब साफ साफ नहीं दिखती है तब यह दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। जब नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य, मतलब जो नेत्र लेंस है और रेटिना के जो बीच का जो फोकस दूरी जब बढ़ जाती है तब निकट दृष्टि हो जाता है। ठीक है, अब इनको समझना है, इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। इनको ठीक करने के लिए निकट दृष्टि दोष को उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह लेंस रेटिना के मध्य को, रेटिना का जो लेंस जो होता है, लेंस और रेटिना के जो मध्य यानी कि बीच की जो दूरी को निकट बिंदु पर ले आता है और वस्तु साफ साफ दिखने लगता है, जिसके कारण अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो हम जब भी कहेंगे, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है, तो हम कहेंगे अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा। अब चलते हैं दूर दृष्टि दोष के बारे में पढ़ते हैं। दूर दृष्टि दोष क्या होता है? दूर दृष्टि दोष को समझने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि दूर दृष्टि दोष या हाइपरोपिया, है ना, क्या बोलते हैं उसको? हाइपरोपिया बोलते हैं। दूर दृष्टि दोष या हाइपरोपिया ऐसा दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति निकट यानी कि 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर स्थित वस्तुओं को अस्पष्ट यानी कि साफ साफ नहीं देख सकता है। मतलब जो नज़दीक में जो वस्तु है 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर, उसको वह नहीं देख सकता है। किसमें? दूर दृष्टि दोष में। परंतु वही दूर स्थित वस्तुओं को
स्पष्ट देख सकता है ना। यानी कि दूर में जो भी वस्तुएं हैं 25 सेंटीमीटर से जो भी जितना दूरी पर वस्तुएं हैं तो वो सभी क्या है, वो देख सकता है, साफ साफ देख सकता है ना। तब यह दृष्टि क्या होता है, दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है, तब यह दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। यानी निकट की वस्तु तो साफ साफ उसको बिल्कुल नहीं दिखती है, दूर की वस्तु साफ साफ दिखती है, तब यह दोष उसको हो जाता है। जब निकट की वस्तु नहीं दिखेगी तो इसका मतलब आपको समझ जाना है कि दूर दृष्टि दोष उसको हो गया है। जब नेत्र लेंस और रेटिना के जो मध्य यानी कि बीच का दूरी जो है कम हो जाती है, फोकस दूरी जब कम हो जाती है, जो नेत्र लेंस है यानी जो आपका आँख का जो लेंस है वो और रेटिना उसके बीच की दूरी को जो अगर कम, फोकस दूरी अगर कम हो जाए तो तब यह दोष उत्पन्न होता है। ठीक है ना, समझ पा रहे होंगे आप। तो इसको ठीक कैसे किया जाएगा दूरदृष्टि दोष, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए, दूरदृष्टि के उपचार के लिए यानी कि उसको ठीक करने के लिए उत्तल लेंस यानी कि अभिसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह अपनी अभिसारी क्षमता से निकट बिंदु को दूरस्थ बिंदु तक प्रक्षेपित कर देता है। यानी कि मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि दूरदृष्टि दोष जो है वो उसको ठीक करने के लिए उत्तल लेंस यानी कि अभिसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह जो अपनी अभिसारी क्षमता है, अभिसारी का मतलब क्या करता है, वो फैलाता जो है वो अपसारी होता है, लेकिन एक ही बिंदु पर जब पहुंचाता है तो उसको बोलते हैं अभिसारी। तो ये क्षमता को क्या करता है, निकट बिंदु को दूरस्थ कर देता है, जो निकट जो बिंदु होता है उसको दूर स्थित कर देता है, जिसके कारण से वहाँ पर दिखने लगता है वस्तु। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। इसको याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए, ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग होता है, तो उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बता दिया हो कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, आप देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के। अगला है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष क्या होता है, इसको समझिएगा। व्यक्ति की उम्र बढ़ने के कारण, जब व्यक्ति का उम्र बढ़ने लगता है यानी कि वृद्धावस्था में यानी कि प्रौढ़ावस्था में अथवा वृद्धावस्था में, नेत्र लेंस की लोचशीलता है ना, लोचशीलता यानी कि इलास्टिसिटी कम हो जाती है ना, उनकी जो है आँखों की जो है लोचशीलता जो होती है, लोचशीलता वो कम हो जाती है, जिससे ना तो पास की ना तो दूर की है ना, नहीं तो उसको पास का दिखता है नहीं तो दूर का, यानी नहीं तो नज़दीक का नहीं तो दूर का, कोई भी वस्तु उनको नहीं दिखता है, उनको स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है। यह दृष्टि दोष जरा दृष्टि दोष कहलाता है। बहुत सिंपल है, जब वृद्धावस्था होता है, जब उम्र बढ़ने लगती है तो उसके कारण उनके नेत्र की क्षमता होती है कम हो जाने लगती है, समंजन क्षमता घट जाती है, जिसके कारण नहीं तो उसको पास की वस्तु दिखता है नहीं तो दूर की वस्तु दिखती है। तो इन कंडीशन में इस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष कहा जाता है। इस लेंस को यानी इस दोष को उपचार के लिए यानी कि ठीक करने के लिए द्विफोक्सी लेंस, कौन सा लेंस, द्विफोक्सी लेंस यानी कि बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का यानी कि द्विफोक्सी लेंस यानी कि और बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ जो तैयारी करने वाले हैं। आखिर में जो लास्ट है उसको समझते हैं। लास्ट में कौन सा है, अबिंदुकता। अबिंदुकता क्या होती है सर, दृष्टि वैषम्य है ना, इनको समझते हैं। ऐसा दृष्टि दोष है ना, ऐसा दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति एक निश्चित दूरी पर स्थित परस्पर लंबत रेखाओं की स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है ना, मतलब ऐसा दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति एक निश्चित दूरी पर स्थित, कोई डिस्टेंस जो होता है जो निश्चित हो, ऐसे स्थिति दूरी पर वो स्थित वस्तु को क्या करता है, लंबवत मतलब जो खड़ा है ना, खड़ा होकर रेखाओं पर वो स्पष्ट नहीं देख पाता है, अबिंदुकता कहलाता है। मैं आपको सिंपल बता देता हूँ इसमें, इसके आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, जिसमें क्षैतिज रेखा को देखने पर ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर वाली रेखा अस्पष्ट नहीं हो पाती है, और
अपष्ट हो जाती है, यानी स्पष्ट नहीं हो पाती है। इस दोष के निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि सिलेंड्रिकल किया जाता है। मान लीजिए मैं आपको सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे। यदि आपके पास आप यहाँ पे खड़ा हैं, है ना, यहाँ पे आप खड़ा हैं और यहाँ पर आप इस लाइन को देख रहे हैं, जो भी आपका क्षैतिज रेखा है इस लाइन को हमेशा आपको दिखेगा, और इससे जैसे ही आप ऊपर देखने का प्रयास करेंगे, इस तरह से ऊपर देखने का प्रयास करेंगे तो आपको ये नहीं दिखेगा, है ना, यानी ऊपर की जो रेखाएं हैं उससे आपको वस्तु नहीं दिखेगी। तो आप समझ जाना कि हमको क्या हो गया है, अबिंदुकता हो गई है। मतलब जब भी वो देखेगा तो इससे नीचे ही दिखेगा, है ना। जब यहाँ पे वस्तु कोई आदमी खड़ा है तो यहाँ से उसको नीचे देखेगा तो बिल्कुल दिखेगा, लेकिन ऊपर देखने का प्रयास करेगा तो उसको नहीं दिखेगा। तो ऐसे कंडीशन में अबिंदुकता हो जाता है ना, यानी कि क्षैतिज रेखा देखने पर ऊर्ध्वाधर रेखा अपष्ट हो जाती है, मतलब ऊपर जब देखता है तो वो नहीं दिखता है उसको। ठीक है, तो ये बस मेन लाइन था। तो इन दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है, इस दोष को यानी कि अबिंदुकता को ठीक करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। तैयारी करते रहिएगा, माँ आपका नाम रोशन कीजिएगा। धन्यवाद।